नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम मोबाइल ऐप्स की दुनिया की एक बहुत बड़ी और थोड़ी सी छिपी हुई प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे डेवलपर्स द बीस्ट यानी एक राक्षस जैसा मानते हैं। रेडी हो इसको समझने के लिए? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ऐप डाउनलोड की, आपके दोस्त के फोन में तो एकदम परफेक्ट चल रही है, पर आपके फोन में अजीब सी दिख रही है या टूट गई है? सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? देखो, उम्मीद होती है एक साफ सुथरे सुंदर लेआउट की, जहां सब कुछ आराम से पढ़ा जा सके। लेकिन असलियत में क्या मिलता है? बटन स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, फोटोज एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं और टेक्स्ट तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। मतलब पूरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो ये जो गड़बड़ है ना, ये कोई छोटा मोटा बग या ग्लिच नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री वाइड चैलेंज है जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये फ्रैगमेंटेशन है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, एंड्रॉयड कोई एक चीज नहीं है। ये हजारों अलग अलग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्क्रीन साइजेस और हार्डवेयर का एक बहुत बड़ा जाल है। हर फोन आपस में थोड़ा बहुत अलग है। समझ आ रहा है? इसको समझने के लिए ना, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। इमेजिन करो कि आपको एक ऐसी कार डिजाइन करनी है जो जर्मनी के सुपरफास्ट ऑटोबान पर भी परफेक्ट चले और इंडिया के किसी गांव की उबड़-खाबड़ सड़क पर भी। मुश्किल है ना? बस यही चैलेंज ऐप डेवलपर्स फेस करते हैं। अच्छा, अब इसके मेन रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो दर्जनों एक्टिव एंड्रॉयड ओएस वर्जन्स हैं। फिर इतने सारे स्क्रीन साइजेस, रेजोल्यूशंस और प्रोसेसर्स हैं कि गिनती ही नहीं है। ऊपर से हर कंपनी अपना कस्टम यूआई डाल देती है, जैसे सैमसंग का वन यूआई या Xiaomi का MUI। ये सब मिलकर इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हैं। इस डेटा को जरा ध्यान से देखो। यहाँ कोई एक स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज है ही नहीं। सबसे ज्यादा कॉमन साइज भी सिर्फ 8.5% डिवाइसेस में यूज होता है, और सबसे शॉकिंग बात, लगभग 65% से ज्यादा डिवाइसेस अदर कैटेगरी में आते हैं। मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी है। इससे आपको प्रॉब्लम का स्केल समझ आ रहा है? तो इस फ्रैगमेंटेशन का असर सिर्फ डेवलपर्स पर नहीं पड़ता, इसका असर हम सब पर पड़ता है जो इन ऐप्स को यूज करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। सोचो, जब एक ऐप आपके फोन के लिए अच्छे से नहीं बनी होती तो क्या होता है? आपका एक्सपीरियंस खराब होता है। आप गुस्से में जाकर ऐप स्टोर पर नेगेटिव रिव्यू दे देते हो। फिर आप उस ऐप को यूज करना बंद कर देते हो और आखिर में उस ऐप की कंपनी को पैसे का नुकसान होता है। एक चेन रिएक्शन की तरह है। और हाँ, ये मत सोचना कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है। एक सर्वे में पता चला कि 76% एंड्रॉयड डेवलपर्स, यानी 4 में से 3 डेवलपर्स मानते हैं कि फ्रैगमेंटेशन उनके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा है। बहुत बड़ा नंबर है ये। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो डेवलपर्स इससे लड़ते कैसे हैं? वो ऐसे ऐप्स कैसे बना पाते हैं जो हर फोन पर ठीक ठाक चल जाएं? आइए उनकी सर्वाइवल गाइड देखते हैं। इससे निपटने का एक सबसे पावरफुल तरीका है क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। ये बेसिकली एक जादू की तरह है। ये ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच के डिफरेंसेस को छिपा देते हैं, ताकि डेवलपर को हर फोन के लिए अलग से कोड ना लिखना पड़े। इसके लिए डेवलपर्स के पास फ्लटर, रिएक्ट नेटिव जैसे सुपर पावरफुल टूलकिट्स होते हैं। इनका फंडा बहुत सिंपल है। कोड एक बार लिखो और उसे किसी भी डिवाइस पर चलाओ। ये डेवलपर की लाइफ को काफी आसान बना देते हैं। सिर्फ टूल्स से काम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।